मॉस्को पर यूक्रेन के ताज़ा ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त कोहराम मच गया। यूक्रेन के हाई स्पीड ड्रोन हमलों से जहां पुतिन बौखला गए हैं, तो वहीं फ्रांस में रूस और पुतिन के खिलाफ जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए। मॉस्को से लिया कीव का बदला 2026 के अंत तक महायुद्ध। रूस यूक्रेन जंग को 1574 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी देश हार मानने को तैयार नहीं। बेशक रूस ने 4 साल 3 महीने और 23 दिन से ज्यादा के युद्ध में यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन ये भी सच है कि नाटो के दम पर यूक्रेन ने रूस को इतना घातक और गंभीर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 24 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ईसाइयों के एक मठ समेत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए थे। उस हमले का बदला जेलेंस्की ने उस वक्त लिया है जब वो फ्रांस के एविया-ले-बेजी में G7 मीटिंग में मौजूद थे। यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर जेट पावर्ड इंजन वाले ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें मॉस्को के पास मौजूद रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 2 हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग में तेजी खूनी होती जा रही है और क्यों अब दावे किए जा रहे हैं कि ईरान से डील होने के बाद अब ट्रंप यूक्रेन की तरफ एक बार फिर रूस से 2-2 हाथ कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं रूस पर यूक्रेन के सबसे ताजा हमलों में से, जिसने पुतिन को दहला कर रख दिया। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला, जेलेंस्की का पुतिन को चैलेंज। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और रूसी कमांडर को शॉक कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। रूस की बेहद सुरक्षित और एयर डिफेंस सिस्टम के कवच से लैस इस रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला जेलेंस्की का गेम चेंजर हमला माना जा रहा है। जरा देखिए ये हमला कब और कैसे हुआ, और इस हमले की सबसे गोपनीय खबरें इस वक्त क्या क्या निकल कर आ रही हैं। 16 जून की सुबह यूक्रेन ने रूसी राजधानी मॉस्को को दहलाते हुए एक बेहद बड़ा और रणनीतिक ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फास्ट जेट पावर्ड सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स ने मॉस्को के एयर डिफेंस को चकमा देकर मध्य मॉस्को से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित गाज़प्रोम नेफ्ट तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमला इतना सटीक और घातक था कि ड्रोन टकराते ही गाज़प्रोम नेफ्ट तेल रिफाइनरी आग का गोला बन गई। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानी और यूक्रेनी खुफिया सूत्रों के मुताबिक ड्रोन सीधे रिफाइनरी के प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट से टकराया, जिससे वहां भीषण आग लगी। ये रिफाइनरी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों के लिए गैसोलीन और जेट फ्यूल का मुख्य सप्लायर है। इसके अलावा दक्षिणी क्रोस्नोडोर क्षेत्र में भी एक तेल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी दावों के मुताबिक हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 450 किलोमीटर दूर से वाली है लंबी दूरी के स्वदेशी यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे रूस के लगातार हमलों के खिलाफ एक शानदार जवाब बताया। Yes, Putin has to stop this war, and I have unanimity from all the leaders and EU presidents. So we had the unanimity that Russia is not winning, losing a lot of people, and they have to make a deal as quick as possible. चल रहा है मॉस्को, फ्रांस में जेलेंस्की का जलवा।
यूक्रेन के ये नई ड्रोन फ्लीट पूरी तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर या कहें एक तरह से गुरिल्ला युद्ध, जहां रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर की होती है, वहीं यूक्रेन मात्र कुछ $1000 के इन स्वदेशी जेट ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पक्कू बना रहा है। यही वजह है कि फ्रांस में चल रहे G7 समिट में भी यूक्रेन की इस डीप स्ट्राइक क्षमता को रूस पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार माना